हमने जो डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे हैं, जिनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस थे कि लड़कियां वो बुलाते और लड़के बुलाते, वो एकदम बेसलेस है, उनके खिलाफ में एलिगेशंस है। इस बारे में उन जो भी आरोप लगाया गया आपके मीडिया के माध्यम से, जो रीना देवी का स्टेटमेंट था, वो निराधार है, बेसलेस है। इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ में डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इन्वॉल्व नहीं है। एसपी का ठीक है, उनका प्राइवेट मोबाइल चोरी हुआ अलग बात है, लेकिन एसपी का जब एसपी छुट्टी पे थे, उनका मोबाइल उनके पास था, और चोरी होना और उसको सिर्फ सना दर्ज करके उसको पैचअप करना, कवरअप करने की एक कोशिश हुई है। मुख्यालय को स्पष्ट तौर से लिखा है कि डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इनको उस पद से हटाया जाए और उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरी बात, जहाँ तक लीक की बात है, ये पुलिस की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई है, और स्पेशली हम लीक के बारे में ज़्यादा संवेदनशील थे। लीक की इमेज के, स्पेशली बिहार पुलिस की इमेज पे कोई भी ऐसा कुछ एक छींटा भी उछालने की कोशिश करता है, तो हम स्पेशली एज ए डीआईजी कोशी सुदीप पांडे रूथलेसली काम करेगा। हमारे लिए हमारी इमेज ही सबसे परम है। यहाँ पे सब क्लियर हो गया कि इसने चोरी की है। वहाँ पे इस तरह का कोई महिला लड़की को ले जाने का या इसका ये सारे ये होने के बाद उसको लास्ट में बोला गया है कि जो डीएसपी मुख्यालय जिनके खिलाफ उसने बोला है कि हम लड़कियां पहुंचाते, तो दिखते कैसे, तो वो महिला बोली कि अच्छा मोटे ताजे है और दाढ़ी वाली है उनका। हम सरप्राइज हो गए कि दाढ़ी बोल रहे हैं और मोटे बोल रहे हैं। तो फिर जो हेडक्वार्टर डीएसपी 2 एजाज, उनके द्वारा 5 फोटो उसको दिखाए गए कि उसमें से, और जिसमें कि चौबे का भी फोटो था, जो डीएसपी जिसके खिलाफ एलिगेशन, इसमें से बताइए आपकी कौन है करके। तो उन्होंने एजाज वो सब इंस्पेक्टर था क्या? हाँ, सब इंस्पेक्टर को जो यूनिफॉर्म में था उसको आइडेंटिफाई ये है डीएसपी हेडक्वार्टर। तो जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो बोले लेकिन इसमें उनको दाढ़ी नहीं है, मूछ है, हमारा तो दाढ़ी वाले थे। तो तब हमको क्लियर हो गया कि ये पूरी तरह से ये एक दूसरे तरीके से अपने आप को कवर करने के लिए बोला गया स्टेटमेंट है। ये मामला यहाँ तक है। दूसरा बात, जो पुलिस का एस्पेक्ट था, यहाँ पे बताया गया था कि ये अब जो लीक हुआ ये, तो उस संबंध में भी कमेटी ने जांच की है। ये जो वीडियो है महिला के मोबाइल के रिकवरी के क्रम में, ये वीडियो जो सदर थाना है सहरसा का, उसके शिरस्ता का ये वीडियो है। और जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पे एक प्रभात करके लड़का था टेक्निकल सेल का सहरसा, उसने रिकॉर्ड किया है। और धीरेन्द्र जो था, धीरेन्द्र बाजू में था उसके, प्रभात ने धीरेन्द्र को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है। और धीरेन्द्र के पास वो वीडियो आने के बाद एसडीपीओ सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव, इन्होंने उनको पर्सनली घर पे बुलाया है धीरेन्द्र को। उनकी डिटेल स्टेटमेंट है हमारे पास। बुलाने के बाद, जबकि मामला डीएसपी हेडक्वार्टर देख रहे थे, या तो आप अपने तौर पे देख रहे हो, एसडीपीओ का जुडिक्शन है तो उसमें आप लीगल वे से कार्रवाई कर सकते थे। उसको बोला गया है कि ये हमारे इस पर फॉरवर्ड करो। हालांकि उसने उनके सरकारी नंबर पे फॉरवर्ड किया, लेकिन उसके साथ साथ उनका प्राइवेट नंबर भी था। प्राइवेट नंबर सरकारी में फॉरवर्ड करने के बाद प्राइवेट नंबर की जरूरत नहीं थी, फॉरवर्ड नंबर पे भी प्राइवेट करवाया गया। तो ये जो चेन है, प्रभात, धीरेन्द्र और अजय नारायण यादव, एसडीपीओ सदर जो मधेपुरा है, यहाँ पे ये जो वीडियो चल रहा है ये मिलता है। हालांकि वहाँ पे और 2 लोगों ने वीडियो पे, वहाँ पे एक प्रभात करके लड़का था टेक्निकल सेल का सहरसा, उसने रिकॉर्ड किया है। और धीरेन्द्र जो था, धीरेन्द्र बाजू में था उसके, प्रभात ने धीरेन्द्र को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है। और धीरेन्द्र के पास वो वीडियो आने के बाद एसडीपीओ सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव, इन्होंने उनको पर्सनली घर पे बुलाया है धीरेन्द्र को। उनकी डिटेल स्टेटमेंट है हमारे पास। बुलाने के बाद, जबकि मामला डीएसपी हेडक्वार्टर देख रहे थे, या तो आप अपने तौर पे देख रहे हो, एसडीपीओ का जुडिक्शन है तो उसमें आप लीगल वे से कार्रवाई कर सकते थे। उसको बोला गया है कि ये हमारे इस पर फॉरवर्ड करो। हालांकि
उसने उनके सरकारी नंबर पे फॉरवर्ड किया, लेकिन उसके साथ साथ उनका प्राइवेट नंबर भी था। प्राइवेट नंबर सरकारी में फॉरवर्ड करने के बाद प्राइवेट नंबर की जरूरत नहीं थी, फॉरवर्ड नंबर पे भी प्राइवेट करवाया गया। तो ये जो चेन है, प्रभात, धीरेन्द्र और अजय नारायण यादव, एसडीपीओ सदर जो मधेपुरा है, यहाँ पे ये जो वीडियो चल रहा है ये मिलता है। हालांकि वहाँ पे और 2 लोगों ने वीडियो बनाया था, लेकिन जो वीडियो मीडिया में चल रहा है, जो लीक हुआ है, वो कम्प्लीटली प्रभात ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो मेरे मोबाइल से किया गया वीडियो और यही वीडियो था। ये वीडियो में सिर्फ 2 पुलिस कर्मचारी और 1 एसडीपीओ है। तो यहाँ पे आशंका बनती है कि लीक जो है, इनके दोनों के मोबाइल चेक किए गए थे, प्रभात और धीरेन्द्र के। उनसे सिर्फ प्रभात से फॉरवर्ड है धीरेन्द्र के पास, और धीरेन्द्र से एसडीपीओ के प्राइवेट और गवर्नमेंट नंबर पे फॉरवर्ड है। तो इससे एक कंक्लूजन निकल सकता है कि जो लीक हुआ है वो एसडीपीओ सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव द्वारा ही लीक किया गया है। एक तो पहली बात है। दूसरी बात है कि उसमें जो सहरसा का जो शिरस्ता था, सदर थाना का शिरस्ता था, वहाँ पे तब पुलिस सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश चौहान भी प्रेजेंट है, सिपाही अमर सिंह, अमरेंद्र कुमार जो है के टेक्निकल सेल के, वो दोनों भी प्रेजेंट है, और महिला सिपाही इंदु कुमारी भी प्रेजेंट है। 2 प्रोबेशनर पीएसआई वहाँ पे थे। तो प्रोबेशनर पीएसआई को ज़्यादा इनका पता नहीं होता, वो तो रूटीन में होंगे, तो वो 2 पीएसआई भी वहाँ प्रोबेशनर पीएसआई वहाँ पे थे। तो लीक के बारे में ये पुख्ता हो गया है कि ये लीक इस टाइप से हुआ है और उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। तो जांच कमेटी का जो एक दायरा था उन्होंने कंप्लीट किया, और मैं आपको बता दूं कि 36 घंटे उनको दिए थे, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया महिला को गिरफ्तारी जीरो डाउन करने से, उन्होंने 32 घंटे में अपना पूरा ये किया। बाद में रिपोर्ट बनाना और उसमें थोड़ा समय लगा है। 25 घंटे में अमरकेश के नेतृत्व में एजाज, प्रेमलता और प्रशांत, जिन्होंने ये काम किया है पैरेलल तरीके से, एक तरीके से जिसको इसको किया गया। इसलिए हमने जो डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे है, जिनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस थे कि लड़कियां वो बुलाते और लड़के बुलाते, वो एकदम बेसलेस है, उनके खिलाफ में एलिगेशंस है। इस बारे में जो भी आरोप लगाया गया आपके मीडिया के माध्यम से, जो रीना देवी का स्टेटमेंट था, वो निराधार है, बेसलेस है। इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ में डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इन्वॉल्व नहीं है। इस मामले में तो वो क्लीन है। लेकिन हाँ, डीएसपी का ठीक है, उनका प्राइवेट मोबाइल चोरी हुआ अलग बात है, लेकिन एसपी का, जब एसपी छुट्टी पे थे, उनका मोबाइल उनके पास था, चोरी होना और उसको सिर्फ सना दर्ज करके उसको पैचअप करना, कवरअप करने की एक कोशिश हुई है, मोबाइल रिकवरी की कोशिश हुई है। इस संबंध में हमने मुख्यालय को स्पष्ट तौर से लिखा है कि डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे, इनको उस पद से हटाया जाए और उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरी बात, जहाँ तक लीक की बात है, ये पुलिस की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई है, और स्पेशली हम लीक के बारे में ज़्यादा संवेदनशील थे। और ये जबकि वो मामला नहीं था जिसको इतना बड़ा तुल बन गया, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का हमारे अंदर का ही एक आदमी था, वो हमको चिन्हित करना जरूरी था। तो पुलिस की इमेज के, स्पेशली बिहार पुलिस की इमेज पे कोई भी ऐसा कुछ एक छींटा भी उछालने की कोशिश करता है, तो हम स्पेशली एज ए डीआईजी कोशी सुदीप पांडे रूथलेसली काम करेगा। हमारे लिए हमारी इमेज ही सबसे परम है यहाँ पे, और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, इसके लिए हम माने जाते हैं यहाँ पे। जब लीक हुई है तो लीक के संबंध में जो सिरिस्ता में प्रेजेंट है, जिसने रिकॉर्ड किया, प्रभात, धर्मेंद्र, प्रभात, धीरेन्द्र और उसके बाद एसडीपीओ सदर। इसमें जहाँ वो रूम में जो प्रेजेंट है प्रभात और धीरेन्द्र, उसके साथ साथ जो सहरसा के पीएसआई थे ब्रिजेश चौहान, और 2 जो वो टेक्निकल सेल से थे, एक अमर था और अमरेंद्र था, और महिला थी वहाँ पे सिपाही इंदु कुमारी। ये 5 को हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जहाँ तक बात है लीक की, वहाँ पे जो लास्ट एंड पॉइंट है वो अजय नारायण यादव का मोबाइल है। उस पर उसने पर्सनली उसको बुला के धीरेन्द्र से लिया है। तो सारा जो एक ये जो जिस तरह से दिख रहा है मीडिया में, जिस तरह से इमेज धूमिल हुई है, उसमें कहीं ना कहीं उनका हमको तो भूमिका दिख रही है। उस तरह से हमने स्पष्ट तौर से लिखा है, और मुख्यालय को हमने इम्पोर्टेंट बात